इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद जहां बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं करारी शिकस्त मिलने के बाद सभी विपक्षी पार्टियां अब आत्ममंथन करने वाले मूड में नजर आ रही हैं। इन तमाम क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बीच चुनाव हारने के बाद बीते दिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार इस पर रिएक्शन देते हुए अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। लेकिन बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन में उनके भविष्य को लेकर हुए सवाल पर क्या जवाब दिया सपा सुप्रीमो ने, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। बीते दिन वाराणसी में मिशन 2024 का शंखनाद करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद संकेत दिया है कि वो अब कांग्रेस से हुई रार को पुरानी बात मानते हुए यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए फोकस करेंगे। साथ ही उन्होंने सनातन के सवाल पर छवि बदलने की कोशिश भी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ की टिप्पणियों को भी वो भूलने को तैयार है। दरअसल अखिलेश यादव मंगलवार को वाराणसी में थे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, ये बात खत्म हो गई, अब परिणाम आ गया है, अहंकार भी खत्म हो गया है। परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम इन नतीजों से निराश नहीं हैं। राजनीति में इस तरह के परिणाम आते हैं। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ने इन नतीजों को स्वीकार कर लिया है। लंबी लड़ाई है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी बातचीत हुई थी। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि हमने 6 सीट की बात की थी, लेकिन उनकी परिस्थितियां अलग थी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के भविष्य और सपा कांग्रेस के साथ को लेकर कयासों पर विराम लगाते हुए यह भी जोड़ा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अखिलेश ने ईवीएम से मतदान पर भी सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका और जापान में अगर 1 महीने वोटिंग होती है तो 1 महीने काउंटिंग भी होती है। अगर वहां बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी वही अपनाना चाहिए। लोकतंत्र तभी तो मजबूत होगा। वहीं सपा को शायद अब यह एहसास है कि सनातन पर विपक्षी नेताओं की टिप्पणी को भाजपा ने भुना कर उन्हें झटका दिया है। इसलिए जब अखिलेश से सनातन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग गुमराह मत करो। यही असली धर्म है कि हम हवा भी पूजते हैं, धरती भी पूजते हैं और पेड़ भी पूजते हैं। जितने भी तत्व हैं सबकी पूजा करते हैं और यही सनातन धर्म है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के चुनाव इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी परीक्षा थे। इसमें ही बिखराव और टकराव सतह पर आ गया। गठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह दावा किया गया कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, न कि राज्यों के चुनाव के लिए। लेकिन यह बात बताने का कांग्रेस का तरीका इतना नागवार गुजरा कि गठबंधन के कई साथी नाराज हो गए। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर तो कांग्रेस और सपा के बीच जमकर तकरार हुई और एक दूसरे के नेतृत्व तक को निशाने पर लिया गया। सपा के नेता एग्जिट पोल नतीजों में कांग्रेस की हार के अनुमान के बाद से ही ग्रैंड ओल्ड पार्टी के खिलाफ मुखर थे। नतीजे आने के बाद भी सपा नेताओं ने इन नतीजों को कमलनाथ के अहंकार, अखिलेश को लेकर अपमानजनक टिप्पणी को जिम्मेदार बताते रहे। अहंकार का त्याग करने की नसीहत देते नजर आए। वहीं एमपी चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने अब देश की सबसे पुरानी पार्टी की हार के बाद उसके जख्मों पर मरहम लगाने का तो काम किया है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उनका शामिल ना होना विपक्षी खेमे के गठजोड़ में गांठ बनता जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। हमारा वीडियो पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।